आपका हमारे डिजिटल कंप्यूटर चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेष वार्ड का क्लास 8 में इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में टेबल ग्रुप को किस तरह से यूज़ किया जाता है उसको आज देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मेष वार्ड में इंसर्ट टैब के बारे में, इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे पेजेस ग्रुप के बारे में। आज हम बात करेंगे टेबल ग्रुप के बारे में, किस तरह से टेबल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, आज हम टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से माउस कर्सर लेके आएंगे, जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट कराना है वहाँ से माउस कर्सर लेके रखना है। ठीक है, उसके बाद जाएंगे टेबल पे, देखो डाउन एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से देखो, यहाँ से हम कुछ भी चूज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे टेबल बनकर तैयार हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये हो गया हमारा टेबल। ठीक है, जब हमारा टेबल आएगा, यहाँ से ऊपर में देखो और दो टैब ऐड हो गया। ठीक है, टेबल टूल्स, डिजाइन टैब और लेआउट टैब। तो टेबल लेके आने के बाद वो दो टैब आएगा। ठीक है, जब हम बाहर क्लिक करेंगे तो ये दो टैब कट जाएगा। ठीक है, उसका जब हम अंदर क्लिक करेंगे टेबल के अंदर तो फिर से डिजाइन और लेआउट टैब आएगा। कि इस तरह से आपको डिजाइन और लेआउट टैब को लेकर आना है। उसके बाद इस टेबल को इंसर्ट कर लिया, उसको डिलीट कैसे करना है। ठीक है, डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो टेबल लेफ्ट में कॉर्नर में यहाँ पे एक एरो आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो टोटल सिलेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करेंगे कीबोर्ड से। उसके बाद टेबल डिलीट हो जाएगा। अनडू करते हैं। यदि आप सिर्फ डिलीट क्लिक करेंगे तो कुछ टेबल डिलीट नहीं होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में सिलेक्ट करेंगे और डिलीट क्लिक करेंगे, ओनली डिलीट, क्या होगा देखो, सिर्फ टेबल ही रह गया। क्या कट गया, कंटेंट कट गया, जो भी लिखा हुआ था वो यहाँ से डिलीट हो गया। तो टेबल सिलेक्ट करके डिलीट करने के बाद क्या होगा, जो कंटेंट होगा उसके अंदर वो डिलीट हो जाएगा, टेबल डिलीट नहीं होगा। टेबल डिलीट होने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करना होगा। ठीक है, अंडू, ये हो गया हमारा डिलीट। जब हमारा टेबल इंसर्ट हो गया, टेबल को बड़ा या छोटा कैसे करते हैं, देखो टेबल आ गया, यहाँ से कॉर्नर में नीचे इस तरह से टेबल को बड़ा छोटा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से इस तरह से। यदि आपको ये कॉलम, ठीक है, इसको कॉलम बोलते हैं और इसको रो बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को रो बोलते हैं और इस लाइन को कॉलम बोलते हैं, और एक इसको सेल बोलते हैं। ठीक है, इस जो घर दिखाई दे रहा है इसको सेल बोलते हैं। ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया हमारा रो, ये के क्या है, सेल है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि आपको कॉलम छोटा या बड़ा करना है किस तरह से करेंगे, यहाँ से देखो कॉलम जो लाइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे लेके आएंगे, उसके ऊपर तो एरो चिन्ह आएगा, यहाँ से आप क्लिक करके बड़ा छोटा कर सकते हो कॉलम को। ठीक है, इस तरह से कॉलम को ड्रा कर सकते हो। यदि रो इस तरह से करना है तो रो पे क्लिक करके इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया टेबल। टेबल में कॉलम और रो को किस तरह से बड़ा कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। अंडू क्लिक करके पीछे आ जाएंगे। उसका जाएंगे इंसर्ट और टेबल पे, और क्या ऑप्शन है। जब हम नीचे आएंगे, इंसर्ट टेबल लिखा हुआ है, ये क्यों यूज किया जाता है देखो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। हमको भी क्या करना है, हमको 6 कॉलम चाहिए, 15 रो चाहिए, या 15 कॉलम चाहिए, 6 रो चाहिए। हमको क्या करना है, 15 रो लेकर आना है और 6 कॉलम, ये 3 कॉलम हो गया, 3 3 6 कॉलम हो गया।
15 रो चाहिए। तो देखो हमारा कितना रो आ रहा है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 आ रहा है। हमको कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो वो कैसे लेके आएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, आपको कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए, ठीक है। ये याद रखना है, कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। हमको कॉलम कितना चाहिए, 6 चाहिए या 7 चाहिए। नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, नंबर ऑफ रो यहाँ 8 था, हमको चाहिए 10, ठीक है, 10 ले लेते हैं। उसके बाद नीचे और 3 ऑप्शन है, फिक्स कॉलम विथ, ठीक है। यहाँ से आपको कॉलम को फिक्स कर सकते हैं, देखो ऑटो लिखा हुआ है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। जो अभी काउंट हो रहा है ये इंचेस में काउंट हो रहा है, ठीक है। हम 1 इंचेस से कॉलम को रखना है। उसके बाद ऑटो फिट टू कंटेंट, ये क्या है, जब हम कुछ लिखते हैं टेबल के अंदर, वो जितना लिखा होगा उतना ही कॉलम आएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा। ऑटो फिट टू विंडो, ये क्या है, यहाँ से जो मार्जिन दिखाई दे रहा है, यहाँ से और यहाँ से, ये मार्जिन से फिट होके आएगा, ठीक है, विंडो से फिट होके आएगा, तो इसको ऑटो फिट टू विंडो बोलते हैं। हम क्या करेंगे, 1 इंचेस से फिक्स कर लिया इसको। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे, देखो अभी 7 कॉलम आ गए और 10 रो आ गए, ठीक है। इस तरह से कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक था कंटेंट, ठीक है, इसको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे 7, यहाँ से 10, जितना चाहो उतना ले सकते हो, 10। यहाँ से क्या करना है, ऑटो फिट टू कंटेंट, उसके बाद ओके। देखो हम जब ऑटो फिट टू कंटेंट क्लिक किया, तो इस तरह से आ रहा है, ये ऑटो फिट टू कंटेंट आ रहा है, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट मतलब जितना आप उसके अंदर लिखोगे उतना ही स्पेस लेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा, ठीक है। आप जो भी उसके अंदर लिखोगे ऑटोमेटिकली आगे चलता जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऑटो फिट टू कंटेंट लेके आ सकते हो। इसको बाद में देखेंगे किस तरह से और यूज किया जाता है, ठीक है। ऑटो फिट टू कंटेंट आने के बाद, टेबल आने के बाद डिजाइन और लेआउट, ये भी आ रहा है। उसको डिलीट कर देते हैं टेबल को, यहाँ से ऊपर में क्लिक करना है, या फिर टोटल सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके सेव बस डिलीट क्लिक करना है और टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसका जाए फिर से इंसर्ट टेबल पे, और इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, और क्या ऑप्शन है, ऑटो फिट टू विंडो, ठीक है। ऑटो फिट टू विंडो क्या है, यहाँ से मार्जिन दिखाई दे रहा है दोनों साइड, इससे फिट होकर आएगा, ठीक है। 5 और 2 ले जानते, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो क्या हुआ, ऑटो फिट टू विंडो आ रहा है, ठीक है। मार्जिन जितना होगा उतना ये फिट होके आएगा। उसको इस तरह से बड़ा कर सकते हो, ठीक है, ये बड़ा होगा। तो इस तरह से आप ऑटो फिट टू विंडो लेके आ सकते हो। उसके बाद देखेंगे और क्या ऑप्शन है टेबल में, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल क्या है, उसमें हम क्लिक करेंगे, देखो माउस कर्सर चेंज हो गया। हम अभी खुद टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। देखो टेबल हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, देखो डिजाइन और लेआउट दोनों टैब आ गया फिर से। इस तरह से आप खुद टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको बीच में भी काट सकते हो, इसमें इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ड्रॉ टेबल। यहाँ से इसको माउस कर्सर को हटाना है तो आप कीबोर्ड से एस्केप की मार सकते हो, या फिर ड्रॉ टूल पे आप क्लिक करके इसको हटा सकते हो, ठीक है। फिर से क्लिक करोगे तो फिर से ये आ जाएगा। या फिर इस टेबल को आप चाहो तो इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। आपको ये भी इसमें चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रॉ टेबल। एस्केप क्लिक करते हैं और ये गायब हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से जाएंगे टेबल ऑप्शन पे, और क्या है, इसको डिलीट कर देते हैं ड्रॉ टेबल को। इस पर क्लिक करके शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है, डिलीट हो जाएगा।
और क्या ऑप्शन है, डिलीट पे जाएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये क्या होता है, और देखें टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये देखेंगे। हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हम लिख लेते हैं नेम कम्मा, हम यहाँ पे टोटल मार्क लिख लेते हैं, टोटल मार्क, ठीक है। हम एंटर करते हैं यहाँ पे रामो कम्मा एंटर, हरी कम्मा एंटर, राजीव कम्मा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम टेबल पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम जाएंगे टेबल पे, फिर से देखो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये वाला ऑप्शन अभी हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जब हम यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से देखो तो इंसर्ट टूल वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको छोड़ दो, यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विथ, ठीक है। हम चाहते हो तीनों में से जिसको आपको पसंद आया होगा उसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये है सेपरेट टेक्स्ट स्टार्ट, अब जो टेक्स्ट लिखा है वो बीच में क्या आप लगाए हैं, हम लगाए हैं कमा, तो हम क्या करना है, कमा पे क्लिक करना है। यदि आप और कुछ यहाँ पे दे होंगे स्पेस टैब, तो यहाँ पे आप, या फिर कॉलम दे होंगे सेमीकोलन, ठीक है, आप यहाँ से अदर में क्लिक करके यहाँ से उसको देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। हमें कमा दें, कमा पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, टेबल क्रिएट होके आ गया, ठीक है। इस तरह से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हो। या फिर हम टेबल कंटेंट कर दिया, ठीक है, कंटेंट में इस तरह से होता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट टू टेबल, ऑटो टू कंटेंट, और ओके, देखो ऑटो टू कंटेंट आ रहा है, जितना लिखा हुआ उतना ही आ रहा है, स्पेस अदर एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आ रहा, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है टेबल में, हम देखेंगे, हम जाएंगे टेबल पे और एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। हम एम एस वर्ड में भी रहकर हम एक्सेल चला सकते हैं इस ऑप्शन से। अब जहाँ चाहे वहाँ से उस कर सकते हैं हम इसको, हमको कुछ सम करना था, क्रॉस करना था, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक्सेल में खुद हम कर सकते हैं, इक्वल टू सम, टैब क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है, एंटर, देखो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सम हो गया, ठीक है। ये सब क्रॉस हो गया, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से एक्सेल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एम एस वर्ड में रहकर एक्सेल को यूज करेंगे, बाहर क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, देखो हट गया, ठीक है। और एक्सेल में जाना है तो यहाँ पे अंतर में डबल क्लिक करेंगे, फिर से एक्सेल आ जाएगा, ठीक है। देखो फिर से एक्सेल में आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेल यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे और शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और टेबल में क्या है, क्विक टेबल, ठीक है। पहले से ही कुछ टेबल दिया हुआ है, उसको आप लेके यूज कर सकते हो, ठीक है। नीचे भी टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को आप लेके यूज कर सकते हो। इसमें हम क्लिक करेंगे, देखो ये कैलेंडर आ गया है, चाहो तो इसको चेंज करके इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट, देखो खाली शिफ्ट आप क्लिक करोगे तो कंटेंट डिलीट होगा, ठीक है। आपको टेबल डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करना है। ये हमारा इंसर्ट में टेबल ये ऑप्शन कवर हो गया। अभी हम टेबल में जाकर देखते हैं डिजाइन और
लेआउट ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया हुआ है, इसको हम देखेंगे। हम अंदर में क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर, और डिजाइन और लेआउट आएगा। डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में फर्स्ट ऑप्शन क्या है, हेडर रो, ठीक है। इसको हम टिक मार्क है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, जो टेबल स्टाइल लिखा हुआ है यहाँ पे आएंगे, इससे हम चूज कर सकते हैं। जैसे कि इस वैल्यू को हम क्लिक करेंगे, ये वाला टिक मार्क हटा देंगे, एक एक करके समझेंगे क्या यूज है इसका, ठीक है। ये हो गया हेडर रो, देखो हेडर रो हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद हेडर रो को हटा देंगे, रहने दो। उसका टोटल रो, देखो टोटल रो नीचे आएगा, ठीक है। सबसे नीचे टोटल रो आएगा। उसके बाद बैंडेड रो, एक एक बाद एक आएगा, ठीक है। इस तरह से बैंडेड रो आएगा, एक बाद एक। फास्ट कॉलम, देखो फास्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से लास्ट कॉलम हाईलाइट हो रहा है। तो उसके बाद बैंडेड कॉलम, कॉलम एक बाद एक आएगा, हाईलाइट होगा, ठीक है। इस तरह से देखो यहाँ पे स्टाइल चेंज होगा। आप यहाँ से जो भी चूज करोगे उस हिसाब से ये यहाँ पे स्टाइल चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज करेंगे इस तरह से। मॉडिफाई टेबल स्टाइल, आप चाहें तो खुद टेबल क्रिएट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि हम नेम देना है स्टाइल बेस्ड ऑन अप्लाई फॉर्मेटिंग, तो होल टेबल पे अप्लाई करना है ना, कॉलम रो किस पे अप्लाई करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लेटर चूज करना है, स्टाइल कौन सा रखना है, ठीक है। यहाँ से कितना साइज रखना है आप चूज करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन क्या करना है, और यहाँ से उसका कलर देना है, ठीक है। और यहाँ से कौन सा बॉर्डर चाहिए यहाँ से क्लिक करना है, कितना वो चाहिए यहाँ से क्लिक करना है। बॉर्डर का कलर क्या देना है, हम बॉर्डर का कलर रेड दे देते हैं, ठीक है। यहाँ देखो प्रीव्यू दिखा दे रहा है, किस किस बॉर्डर देना है यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ से टेबल का कलर क्या देना है, जैसे कि हम ये वाला दे देते हैं, देखो सिलेक्ट जो सेल में हम सिलेक्ट किया होता है उसको हो गया। आप यहाँ से अलाइनमेंट चूज कर सकते हो, किस अलाइनमेंट रहेगा, क्या हो गया टेबल। उसके बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, देखो अप्लाई हो गया। प्लस आप खुद को टेबल इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये वाला आ गया। क्लियर पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेट हम लगाए थे वो सब क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बैंडेड कॉलम को हटा देंगे, बैंडेड रो। उसके बाद क्या ऑप्शन है, सेंडिंग कलर, यहाँ पे क्या है सेंडिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको किस कलर देना है, हमको ये वाला सेल में किस कलर देना है, देखो यहाँ पे सेंडिंग ऑप्शन है, ठीक है। इस सेंडिंग ऑप्शन को देखेंगे, जिसको भी आप कलर देना है वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। हम नेम पे क्लिक करेंगे, हम जाएंगे सेंडिंग पे, यहाँ पे आप कलर चूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे रेड क्लिक किया तो यहाँ पे कलर हो गया। आप चाहो तो इस लाइन को आप कलर देना चाहते हो, सेंडिंग कलर से आप इस तरह से दे सकते हो, ठीक है। नीचे नो कलर, आप चाहो तो कलर को हटा सकते हो। मोर कलर में जाकर आप खुद कलर को क्या कर सकते हो, खुद कलर फिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या है, आप इसको सिलेक्ट करोगे, यहाँ से बॉर्डर स्टाइल दे सकते हो, कौन सा बॉर्डर चाहिए, ठीक है। उसी से बॉर्डर यहाँ पे जाएंगे, आप चाहें तो खुद यहाँ से बॉर्डर दे सकते हो। बॉर्डर स्टाइल यहाँ से चूज करना, जिस बॉर्डर आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे खुद बॉर्डर को दे सकते हो, है। इस तरह से आप बॉर्डर खुद दे सकते हो, ठीक है। फिर से जाएंगे डिजाइन पे, बॉर्डर स्टाइल हो गया। ये कितना, ये कौन सा स्टाइल में बॉर्डर, कितना विड्थ में देना चाहते हो यहाँ, ठीक है। और पेन कलर यहाँ से चूज कर सकते हो, पेन कलर हम चूज किया और यहाँ पे क्लिक किया, देखो आ रहा है। इस बॉर्डर का कलर यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। हम कर देते हैं, एस्केप मार देंगे तो ये हट जाएगा। बॉर्डर, यहाँ पे क्लिक करके आप बॉर्डर दे सकते हो, कौन सा बॉर्डर देना है, कहाँ पे देना है, ठीक है। इसको हम चेंज कर देते हैं, बॉर्डर स्टाइल को सिंपल कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर पेंटर, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये हट गया, और एक बार क्लिक करोगे तो बॉर्डर पेंटर आएगा। आप चाहो तो खुद
बॉर्डर को सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। ये हो गया हमारा डिजाइन टैब। अब हम जाएंगे लेआउट टैब में। लेआउट टैब में क्या क्या है, सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट पर क्लिक करोगे, सिलेक्ट सेल, एक सेल सिलेक्ट होगा जहाँ पे माउस कर्सर होगा। उसके बाद सिलेक्ट पे जाएंगे, सिलेक्ट कॉलम, जो कॉलम में माउस कर्सर होगा उस कॉलम सिलेक्ट होगा। ठीक है, माउस कर्सर यहाँ ले जाएंगे और सिलेक्ट रो, माउस कर्सर जहाँ पे होगा वो रो सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट टेबल, टोटल टेबल सिलेक्ट होगा इस तरह से। ओके, उसके बाद व्यू ग्रिलेंस, हम टेबल को यहाँ से क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, बॉर्डर में जाएंगे और नो बॉर्डर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे लेआउट टैब में, व्यू ग्रिलेंस से शो कर रहा है, इसको क्लिक कर देंगे। देखो, जो ग्रिलेंस दिखाई दे रहा था, बॉर्डर दिखाई दे रहा था, अभी वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह से आप दे सकते हो। व्यू ग्रिलेंस पे क्लिक करेंगे फिर से ये बॉर्डर आ जाएगा। ये ग्रिलेंस है। ठीक है, हम बॉर्डर नहीं देंगे तो ग्रिलेंस ही शो करेगा। हम फिर से बॉर्डर दे देंगे, टेबल पे जाएंगे, बॉर्डर ऑल टेबल। ठीक है, बॉर्डर अप्लाई हो गया। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लिक करेंगे। पहले हम टेबल को एक जगह ले जाते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और इसको आउट करके के बीच में पेस्ट कर देते हैं। टेबल यहाँ पे आ गया, तो देखो टेबल किस तरह से रहेगा, इस तरह से रहा। इसको कहाँ पे रखना है, लेआउट में जाकर प्रॉपर्टीज में क्लिक करके यहाँ इसको कहाँ पे रखना है वो आपको चूज करना है। ठीक है, देखो टेबल हमको यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये क्लिक किया, अलाइनमेंट में टेक्स्ट रैपिंग कहाँ पे रखना है, इस तरह से रखना है या इस तरह से रखना है। ठीक है, देखो राइट साइड में अभी पैराग्राफ है, हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, बीच में आ जाएगा, दोनों तरफ पैराग्राफ चला जाएगा। प्रॉपर्टीज में इस तरह से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। रो, रो में स्पेसिफाई हाइट क्या है, रो को हाइट दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये हाईलाइट होगा, जैसे कि मैं दे दिया 1 इंचेस। ठीक है, ओके, देखो सभी रो 1 इंचेस में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से रो को एडजस्ट कर सकते हो, जी कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, देखो आ गया। ठीक है, इस तरह से आएगा। प्रॉपर्टीज में जाएंगे, कॉलम, कॉलमों को सिर्फ इस तरह से आप कर सकते हो, प्रीवियस किस कॉलम में जाना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सेल, सेल को भी अलाइनमेंट कर सकते हो, नीचे या ऊपर या बीच में। ठीक है, आप प्रिपेयर हुए थे, आपका कहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, ऑल टेक्स्ट, टाइटल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप यूज करेंगे। रो को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको आर्ट लिस्ट चूज करना है। ठीक है, एग्जैक्टली नो आर्ट लिस्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली परफेक्ट है। ठीक है, एग्जैक्टली चूज करना है और 2 या 3 पे क्लिक करके जितना आपको रखना है उतना आप क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है, ये हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली में पूरा 0 हो गया। 2 पे क्लिक करना है, ओके। ठीक है, ये 2 पे आ गया। ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज। तब ड्रॉ टेबल, ठीक है, हम जो यूज़ कर रहे थे ड्रॉ टेबल ये सेम ही है, आप इस तरह से आप यूज़ करेंगे। इरेजर, आपको कुछ भी काटना है तो बॉर्डर को इस तरह से आप काट सकते हो। ये देखो डिलीट हो गया। अब इस तरह से डिलीट कर सकते हो, इस रो को डिलीट करना है, देखो इसको डिलीट करना है तो ये इरेज कर सकते हो। ठीक है, हम जैसे कि हम टेबल क्रिएट करा हुआ था,
ये है एक टेबल, ठीक है। इस पे इरेजर यूज करेंगे, इस तरह से यूज करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस बॉर्डर को हटा सकते हो, ठीक है। इस बॉर्डर आप नहीं चाहिए तीनों, इस तरह से आप हटा सकते हो, ये दोनों नहीं चाहिए, ठीक है। जिसका बॉर्डर आपको नहीं चाहिए वहां पे क्लिक करके इसको आप हटा सकते हो, ये है इरेजर का काम, ठीक है। इरेजर आपको देते हैं, ये जो डिलीट हुआ उसको फिर से लेके आएंगे, अनडू अनडू अनडू, ठीक है। अनडू क्लिक करना है, ये फिर से आ जाएगा। रीडो क्लिक करने के बाद आगे जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई रीडो, कंट्रोल प्लस जेड, क्या, अनडू, ठीक है। ये हो गया इरेजर। तो उसके बाद डिलीट। डिलीट कैसे करेंगे, देखो पहले इस टेबल को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, ठीक है। या फिर आप यदि इसको ऊपर लेना नहीं चाहते तो इस तरह से आप इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया टेबल, यहाँ से कैसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट देखेंगे, डिलीट सेल। आपको कोई भी सेल को डिलीट करना है तो वहाँ पे आपको माउस कर्सर रखना है, ठीक है। तो हमको ये वाला नीचे वाला सेल को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप, डिलीट एंटायर रो, डिलीट एंटायर कॉलम। तो जो हमारा सेल है, सेल में ये वाला कॉलम भी आ रहा है, ये वाला रो भी आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, डिलीट एंटायर रो। आप यदि एंटायर रो को डिलीट करना चाहते हैं तो एंटायर रो पे क्लिक करोगे तो एंटायर रो डिलीट हो जाएगा। इसको डिलीट एंटायर कॉलम, यदि आप इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो एंटायर कॉलम डिलीट हो जाएगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप, ठीक है। आप यदि इस सेल को डिलीट करोगे तो क्या होगा, देखो हम 20 में क्लिक करते हैं, 20 वाला सेल में यहाँ पे, उसके बाद जाएंगे डिलीट पे। हम क्या करेंगे, डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। देखो जो सेल हमारा हम क्लिक किया था वो डिलीट हो गया, और जो राइट साइड में जो सेल था वो क्या हुआ, वो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। जो सेल राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। तो लेफ्ट में आने के बाद देखो लास्ट में ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। ऑन को देते हैं, कंट्रोल जेड, फिर से आ गया। उसके बाद क्या है, डिलीट, डिलीट सेल, उसके बाद है शिफ्ट सेल अप। अब जब इसको डिलीट करेंगे क्या होगा, नीचे वाला सेल ऊपर चला आएगा, ठीक है। देखो नीचे वाला ब्लैंक हो गया। इस तरह से आप ले सकते हो, कंट्रोल जेड, अंडू, ठीक है। वो हो गया डिलीट सेल। और दो ऑप्शन है, डिलीट एंटायर रो। यदि इस रो को डिलीट करना चाहते हो एंटायर रो पर क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा, रुद्र का, ठीक है। ओके क्लिक करोगे, देखो रुद्र का सेल यहाँ से रो डिलीट हो गया। इस तरह से रो को डिलीट कर सकते हो, अंडू, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल, उसके बाद डिलीट एंटायर कॉलम। इस कॉलम को आप यदि डिलीट करना चाहते हो इस तरह से यहाँ से क्लिक करके ओके पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ से कॉलम डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरह से डिलीट कर सकते हो। फिर से अंडू क्लिक करेंगे, दोबारा आ जाएगा। उसके बाद डिलीट पे जाएंगे, डिलीट कॉलम, ठीक है। वहाँ से अंदर कॉलम डिलीट कर सकते थे, यहाँ पे भी डिलीट कॉलम पे क्लिक करके इस वाला कॉलम को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद क्या है, डिलीट रो। इस तरह से इस रो को डिलीट कर सकते हो, रुद्र वाला। डिलीट टेबल, यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा एंटायर टेबल ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर आप डिलीट कर सकते हो या फिर सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो, अंडू, ठीक है। हाँ, लेआउट में जाएंगे। याद रखना जब हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तभी डिजाइन और लेआउट टैब आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। उसके बाद देखिए इंसर्ट एबव, ठीक है। हमको कोई भी रो चाहिए, देखो इंसर्ट एबव में ऊपर एक रो के ऊपर एक और रो लेके आना है तो यहाँ पे इंसर्ट एबव क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे राजा, राजा के ऊपर और एक रो लेके आना है तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट एबव क्लिक करेंगे तो रो आ जाएगा। और क्या है, इंसर्ट बिलो, यदि कोई रो के नीचे और एक रो लेना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो क्लिक करोगे तो आ जाएगा इंसर्ट बिलो। तो देखो यहाँ से नीचे और एक रो आ गया, ठीक है।
उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट। लेफ्ट में और राइट में क्या आएगा, कॉलम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कॉलम में, राइट साइड लेंगे तो ये वाला भी कॉलम में। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एम एल राइट साइड में एक और कॉलम चाहिए, राइट साइड में चाहिए तो क्या करेंगे, इंसर्ट राइट, ठीक है, राइट साइड में आएगा। नेम के लेफ्ट साइड में और एक चाहिए, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में और एक आएगा, ठीक है। इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो, रो कॉलम को इंसर्ट कर सकते हो, अनडू करके फिर से दोबारा आ जाएगी। उसके बाद मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या है, हम यहाँ से नेम के ऊपर और एक रो लेते हैं, ठीक है। इस वाला रो को हम क्या करेंगे, हम जाते हैं डिजाइन पे, बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर क्लिक कर देंगे तो रो हमारा बॉर्डर था वो हट गया। यदि बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ पे जाकर ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर लग गया, ठीक है। हम बॉर्डर को कलर दे देते हैं यहाँ से, बॉर्डर कलर, हाँ, तो यहाँ से आप इस तरह से भी कलर दे सकते हो या फिर यहाँ से कलर दे सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे कलर दे दिया, एस्केप क्लिक करेंगे तो ये वाला हट जाएगा। देखो ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है, इस बॉर्डर को हटाना है, हमको क्या करना है, ये बीच वाला दो बॉर्डर को हटा के यहाँ पे कुछ लिखना है या फिर टोटल बॉर्डर को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल सिलेक्ट करेंगे, टोटल बॉर्डर को हटाना है, और फिर क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, मर्ज सेल, ठीक है, मर्ज सेल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये जो बॉर्डर था वो हट गया। यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, देखो जो भी हम कुछ लिखेंगे, जैसे कि मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट। देखो हम जो भी कुछ लिखते हैं वो क्या आ रहा है, बीच में आ रहा है, ठीक है। कैसे बीच में आ रहा है, यहाँ से देखो, अलाइनमेंट ग्रुप में बीच में ये सिलेक्ट हुआ है, यदि आप ऑफ में सिलेक्ट करोगे तो ये ऊपर में आएगा, डाउन में तो डाउन में आएगा, और यहाँ पे बीच में राइट में क्लिक करोगे तो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट में क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा। इस रो को बड़ा कर देते हैं, पता चल जाएगा। देखो अभी क्या करेंगे, हम लेफ्ट डाउन क्लिक करेंगे तो देखो लेफ्ट में डाउन में आ रहा है, राइट अप या राइट लेफ्ट, देखो राइट में ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट अप। उसके बाद राइट डाउन, डाउन डाउन में आ रहा है, राइट सेंटर, देखो राइट सेंटर में आ रहा है, राइट अप, देखो राइट अप में आ रहा है। यदि सेंटर में चाहे तो सेंटर पर क्लिक करोगे, सेंटर में आएगा, सेंटर डाउन, सेंटर अप, ठीक है। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉड सेल। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक टेबल ले लेते हैं और एक टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल ले लिया, ऊपर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे माउस कर्सर हमारा था, ठीक है। अंडू कर देते हैं, यहाँ पे भी एक टेबल ले लेते हैं ऊपर में, यहाँ से ले लेते हैं, माउस कर्सर यहाँ रखा, इंसर्ट में गया और टेबल पे क्लिक किया और एक टेबल ले लिया, ठीक है। हमको क्या करना है, इस दो थ्री कॉलम को एक करना है रो, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, मॉर्ज सेल देखो हाईलाइट हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये दो लाइन यहाँ से हट गए, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये तीनों को हटाना है तो मॉर्ज सेल क्लिक करोगे तो ये तीनों हट जाएगा, ठीक है। इस तरह से मॉर्ज सेल को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखेंगे और क्या है, स्लिप सेल, ठीक है, सेल को स्लिप कर सकते हो। देखो हम क्लिक करेंगे, स्लिप सेल, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, यहाँ से पूछ रहा है नंबर ऑफ, कितना कॉलम चाहिए, कितना रो चाहिए। हम क्या करेंगे, इस शीट में करते हैं, समझ में आएगा। हमारा ये एक रो है, हम क्लिक करेंगे स्लिप सेल में, हमको कॉलम कितना चाहिए, हमको चाहिए 4 या फिर 2, ठीक है। और रो कितना चाहिए, 3 चाहिए। हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। देखो एक ही सेल में 2 कॉलम, 3
रो लेके आ गए, ठीक है। स्लिप सेल में इस तरह से लेके आ सकते हो। या फिर ये हो गया, आप चाहो तो यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, यहाँ पे और एक कॉलम चाहिए, आप ड्रॉ कर सकते हो ड्रॉ टेबल में। या फिर स्लिप सेल में जाकर कॉलम को दो कर सकते हो, रो को एक कर सकते हो। देखो आ गया, बीच में एरो कॉलम, ये दो कॉलम हो गया। तो इस तरह से आप मौत स्लिप सेल ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्लिप टेबल या स्लिप सेल हो रहा था, हम टेबल को स्लिप करेंगे, इस टेबल से अलग करेंगे और एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। रुद्र से अलग करेंगे, हम क्या करेंगे, स्लिप टेबल क्लिक करेंगे। देखो यहाँ से टेबल अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से आप टेबल को अलग कर सकते हो। ये हो गया स्लिप, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर से और वो लेआउट में जाएंगे। देखो ये कितना टेबल है, दो टेबल है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आते हैं, अपना सिलेक्ट हो जाए, इसको नीचे ले आते हैं। देखो ये दो टेबल है, ठीक है। ये क्या हुआ, स्लिप्स टेबल हो गया, ठीक है। इस तरह से आप दो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो एक टेबल को। तो हम दोनों टेबल को अलग अलग कर दिया, कहाँ से किया, लेआउट से, स्लिप टेबल से, ठीक है। इस टेबल को फिर से एक करना है, जोड़ना है। किस तरह से करेंगे, आप अनडू कर सकते हैं कंट्रोल प्लस जेड, या फिर ऑल्ट शिफ्ट अप एरो क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट अप एरो क्लिक करने के बाद ये क्या होगा, एक साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो किस तरह से होगा। हम क्या करेंगे, इस टेबल को अलग करेंगे, वो टेबल हो गया, इसको स्लिप टेबल करेंगे, देखो अलग हो गया। यहाँ से टोटल सिलेक्ट करना है, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो, देखो फिर से एक हो गया, ठीक है। इस तरह से आप टेबल को एक कर सकते हो। उसके बाद हाइट विथ, ये क्या है, जैसे कि हमारा ये वाला रो को हम क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके इसको हाइड कर सकते हो। आप यदि चाहो इसको लो करना है तो नीचे वालों को यहाँ से लो कर सकते हो क्लिक करके, ज़्यादा हो गया। यहाँ से आप मैनुअल भी क्लिक करके कर सकते हो। आप यदि कॉलम को ज़्यादा करना है, यहाँ से कर सकते हो विथ में, ठीक है। ये हो गया कॉलम हाइट और विथ। यहाँ क्या है, डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, जैसे कि हमारा ये कॉलम बड़ा है, ठीक है, ये वाला रो भी बड़ा है। हमको क्या करना है, इस सारे कॉलम को एक साइज क्या करना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इसको टोटल सिलेक्ट करेंगे, हो गया। उसके बाद आएंगे लेआउट पे, लेआउट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो देखो सारा कॉलम क्या हो गया, एक साइज का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हो। याद रखना, जितना साइज का आप इस कॉलम को बढ़ाया था उतना साइज का ही रहेगा, कम नहीं होगा। और इस वाला रो देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ तक था पहले, तो ये वाला जो यहाँ तक आया, आप जो डिस्ट्रीब्यूट रो करोगे ये इतना ही रहेगा, कम नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना। हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे तो सारा रो क्या होगा, एक साइज का हो जाएगा। देखो छोटा था पहले, अब बड़ा होके एक साइज का हो गया, ठीक है। यह हो गया डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो, ये हम पहले से देख चुके हैं। टेक्स्ट डायरेक्शन, जैसे कि हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को किस डिग्री में रखना है, ठीक है। देखो यहाँ से इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट ड्यूरेशन को, सेल मार्जिन, ठीक है। सेल मार्जिन क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो टॉप, यहाँ पे टॉप में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, लेफ्ट में राइट में। टॉप में 0 है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे, देखो ये वाला जो लेटर लिखे मार्कशीट वो ऊपर से कितना, मतलब ये वाला मार्कशीट ऊपर से मार्कशीट जो लिखा हुआ है कितना गैप है, यहाँ से आप ज़्यादा या कम कर सकते हो, ठीक है।
बॉटम से बढ़ा सकते हो, जैसे कि इस तरह से बढ़ा के ओके पे क्लिक करेंगे, देखो टॉप से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। लेफ्ट राइट आप करोगे, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, कितने गैप करना है यहाँ से सिलेक्ट करोगे, और सब यहाँ पे जितना सारा सेल है वो गैप हो जाएगा। देखो हो गया, इस तरह से आप गैप कर सकते हो गया सेल मार्जिन। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट क्या है, हमको A to Z करके रखना है, सीरियल वाइज रखना है, या फिर वन वन से 100 तक सीरियल करके रखना है। तो यहाँ से साइज कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे कॉलम चूज किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस दिया हुआ है। ठीक है, या फिर हम यहाँ से मैनुअली चूज कर सकते हो। हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला रो को डिलीट कर देंगे, या फिर सेल मार्जिन को हटा देंगे, यहाँ से चेक हटा देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो सेल मार्जिन हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो इस तरह से। देखो छोटा नहीं हो रहा है, तो छोटा, हाँ ये भी एक एक प्रॉब्लम आएगा, छोटा नहीं होगा। तो किस तरह से छोटा करना है, यहाँ पे सेल में क्लिक करना है, सेल मार्जिन में जाना है, यहाँ से डाउन हम क्लिक कर रहे थे, यहाँ से आप इसको छोटा कर देना है, 0 कर देना है, तो यहाँ पे भी 0 कर देना है। ठीक है, ओके हो गया। इस तरह से आप यहाँ से कर सकते हो। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, शॉर्ट पे जाएंगे, कॉलम 1, टेक्स्ट, ये टेक्स्ट नंबर होगा तो नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। असेंडिंग मतलब A to Z। ठीक है, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो A to Z सीरियल वाइज हो गया। ठीक है, देखो ये बीच में आएगा, ऊपर में था ये बीच में आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। डिसेंडिंग, डिसेंडिंग आप यदि करोगे Z to A उल्टा हो जाएगा। ठीक है, असेंडिंग वो A to Z रहता था, वो Z to A रहेगा। ठीक है, डिसेंडिंग में हम पहले से जैसा था वैसे कर देंगे। ठीक है, हो गया। अभी हम नंबर को करेंगे, इस पहले नंबर को शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, असेंडिंग में क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो सीरियल वाइज होगा 34, उसका 43, 45, 56, सीरियल वाइज 1 to 100 तक इस तरह सीरियल वाइज होके आ गया। डिसेंडिंग करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे टोटल सिलेक्ट हुआ है, इसलिए टेक्स्ट दिखा रहा है। हमको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, जिसको आप शॉर्ट करना है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर दिखा रहा है, डिसेंडिंग करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखो डिसेंडिंग 98 फास्ट आ गया। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ये वाला चेंज होगा तो पूरा टेबल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस पहले रो जहाँ पे होगा, इस रो पूरा चेंज हो जाएगा। ये हो गया शॉर्ट। ठीक है, ठीक है। रिपीट हेड और रो क्या है, जैसे कि हमारे पास एक बड़ा टेबल है, 2 या 3 पेज का टेबल है। ठीक है, डाटा है, 2-3 पेज का डाटा है, तो वो ऊपर में जो नेम, MIR, ज्योग्राफी जो हेडर दिखाई दे रहा है, इसको सभी पेज पे अप्लाई करना है। ठीक है, हम लास्ट को एक पेज ले लेते हैं, ये यहाँ से हम टेबल लेंगे। ठीक है, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट टेबल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम अब ले सकते हो 7 ले लेते हैं हम। उसके बाद रो, रो कितना चाहिए, नंबर ऑफ रो हमको ले लेते हैं 200, एंटर। ठीक है, देखो कितने पेज का टेबल आया। इसको छोटा कर देते हैं, माउस कर्सर से लेफ्ट स्क्रॉल की चला कर बड़ा या छोटा तो कर सकते हो। देखो 5 पेज का आया है टेबल।
तो कोई भी पेज में हेडर नहीं लगा है, ठीक है। हमको क्या करना है, हेडर लगा देते हैं एक पेज में। ये हमारा, ठीक है, हम यहाँ पे दे देते हैं नेम। email of email इंग्लिश जियोग्राफी पॉलिटिकल और संस्कृति, ये टोटल, ठीक है। इसको कलर दे देते हैं। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड। इस हेडर को हमको क्या करना है, सभी पेज पे अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो कोई भी पेज पे ये हेडर अप्लाई नहीं हुआ है। ये हेडर को कैसे अप्लाई करेंगे, हम जाएंगे टेबल पे क्लिक करेंगे, टेबल के अंदर लेआउट में जाएंगे, यहाँ से रिपीट हेडर रो दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे टोटल रो को, उसके बाद देखो ये हाईलाइट हो रहा है। जिस हेडर को आपको सभी हेडर में लगाना है, सभी पेज में लगाना है, आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिपीट हेडर पे क्लिक करना है। देखो सभी पेज में ये हेडर लग गया है, ठीक है। आप इस तरह से हेडर को सभी पेज में एक क्लिक में लगा सकते हो। आपके पास 1000 पेज से 2000 पेज का डाटा हो तो इस तरह से आप हेडर लगा सकते हो। इसके ऊपर इसको हटाना है तो और एक बार क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। और ये नहीं हटेगा। ये हो गया रिपीट हेडर रो। रो वाला हेडर को आप हाईलाइट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ये क्या है, हम पहले क्या करते थे, टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करते थे। अभी हम टेबल में जो डाटा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला डाटा को हम क्या करेंगे, टेबल से टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे। ये वाला ले लेते हैं, सभी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे लेआउट पे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसमें आप अलग करना चाहते हैं, पैराग्राफ मार्क्स में या टैब्स में, कॉमा में या अदर में, ठीक है। अदर में करना चाहते हो यहाँ पर क्लिक करोगे। हम जैसे करेंगे क्लास से, ठीक है। उसके बाद ओके, देखो क्लास से क्या होगा, टेक्स्ट हो गया। अब इस फिर से टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस तरह सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट में जाओगे, टेबल में जाओगे, उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कहाँ पे करना है, क्लास से, ठीक है, ओके। देखो आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो। यदि आपको जैसा छोटा था उस तरह से करना है तो टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करके ओके करोगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। देखो कैसे होगा, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, उसके बाद यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, उसके बाद ऑटो पे टू कंटेंट, ओके है। इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और क्या ऑप्शन है, लेआउट में जाएंगे, फॉर्मूला, जैसे हम एक्सेल में सम का फार्मूला यूज कर रहे थे, इस तरह यहाँ भी फार्मूला हम यूज करेंगे, और एक्सेल से थोड़ा अलग, ठीक है। इसके नीचे और एक रो ले लेते हैं, इंसर्ट बिलो, उसके राइट साइड में और एक कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो लिखा हुआ है मार्क्स, इसको टोटल करना है नीचे, ठीक है। किस तरह से करेंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, सम, यहाँ से देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद ओके, देखो यहाँ पे
सम आ गया। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऊपर ले लेता है, कहाँ पे डाटा है उसको ले लेता है। देखो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ओके। ऑटोमेटिकली ऊपर में ये सम कर रहा है, यहाँ से इसको सम करना है, ठीक है। अखिल का सब मार्क को टोटल करना है। फॉर्मूला में जाएंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट, ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे। लेफ्ट से जितने सारे आ, आपका मार्क होगा वो टोटल होके यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करोगे, फॉर्मूला में जाकर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेफ्ट। अब यदि यहाँ पे क्लिक करोगे, फॉर्मूला पे क्लिक करोगे, क्या आ रहा है, अबव, ठीक है। आप अबव इस तरह से कर सकते हो या लेफ्ट साइड से कर सकते हो। आप चाहो तो लेफ्ट साइड से करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, इसको काट दोगे, लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। देखो लेफ्ट में जितने सारे मार्क्स थे वो टोटल हो गया क्या, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और क्या ऑप्शन है, फार्मूला में जाएंगे, ये हो गया फार्मूला, किस फार्मूला को यूज करना है। और भी फार्मूला है, जैसे कि पेस्ट फंक्शन, यहाँ पे जाओगे, एंड फार्मूला है, एवरेज से काउंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, काउंट फार्मूला यूज करेंगे। काउंट लग गया, यहाँ से हम टोटल डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू, यहाँ से जाएंगे, फार्मूला यूज करने से पहले इक्वल टू जरूरी होता है, ठीक है। काउंट पे क्लिक करेंगे, आगे काउंट के अंदर किसको काउंट करना है, हमको लेफ्ट में काउंट करना है, लेफ्ट लेफ्ट, ओके। देखो कितना 5 आ रहा है। काउंट का मतलब क्या है, कितना कॉलम आपका है उसको काउंट करके देगा। लेफ्ट साइड में तो कॉलम है, यदि आप यहाँ पे रख के काउंट फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर में जितने सारे रो होगा उसको काउंट करके यहाँ से लेके देगा, ठीक है। यहाँ से क्लिक करोगे, इसको डिलीट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, काउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। क्योंकि उन्हें है इक्वल टू हम नहीं लगाए थे, ठीक है। इक्वल टू जरूरी होता है, इक्वल टू यहाँ पे जाएंगे, काउंट, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करने से पहले यहाँ से लिखना होगा लेफ्ट राइट डाउन या अबव, ठीक है। उसके बाद एंटर, सिंटेक्स एरर, ठीक है। फिर से जाएंगे फॉर्मूला में, स्पेलिंग हम गलत हो गया था, ठीक है। इस तरह से अबव लिख के यहाँ से काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको हो गए, ये वाला काउंट नहीं किया। देखो काउंट ओनली नंबर को काउंट करेगा, लेटर को नहीं, ठीक है। लेटर को काउंट करने के लिए उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, काउंटा, ठीक है। COUNT काउंटा, ये काउंट, वो काउंटा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट और नंबर को काउंट करने के लिए काउंटा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला में जाएंगे, ये हो गया सम काउंट। इस तरह से आप जितने फॉर्मूला है यहाँ से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैक्सिमम, मिनिमम, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम को देखते हैं, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। मिनिमम, इसका मिनिमम देखेंगे, इस कॉलम में कितना मिनिमम है, हम एबव, कितना, 90, 900, टोटल आ जाए। हमको क्या करना है, फिर से फॉर्मूला में जाना है, तो हमको हटा देना है। हमको क्या करना है, फॉर्मूला में जाकर जाकर यहाँ से आपको मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम ले लेते हैं। उसके बाद मिनिमम, ओके। फिर से स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, ओके। देखो है मिनिमम कितना है, 34,
जितने मार्क्स लिखा हुआ है सबसे कम कितना मार्क है 34, ठीक है। इस तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो फॉर्मूला लेकर। और नंबर ऑफ फॉर्मेट, आप जो मिनिमम मैक्सिमम लेके आते हैं उसका फॉर्मेट क्या होगा, देखो कमा लगा सकते हो, परसेंटेज लगा सकते हो, हाँ परसेंटेज लग लगा कर आप ले सकते हो, ठीक है। हम देखेंगे इसको एक्सेल में इस तरह से इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है, ठीक है। आपका टेबल ग्रुप यहाँ से एंड हुआ।